Hello students, for continuation of series, today we are going our left topics of chapter 10, that is gravitation. Some of the topics which already have been deleted by CBSE, but we are doing them only for practical knowledge. मतलब कुछ topics ऐसे हैं हमारे जो हमारे कोर्स में तो डिलीट हो गए लेकिन प्रैक्टिकल हैं उस पर. दैट्स वाई वी आर डूइंग दैम. ओके, तो फर्स्ट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर. प्रेशर हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. प्रेशर क्या होता है? जनरली प्रेशर को अगर हम डिनोट करें तो प्रेशर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. एंड प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. इट मीन्स प्रेशर फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि लेस एरिया विल गेट हाई प्रेशर और हाई प्रेशर will put less pressure. okay, high area will put less pressure. यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं. अपोजिट का मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो वी आर डूइंग देम वन बाय वन. अकॉर्डिंग दिस एग्जाम्पल्स वी आर वेरी वेल डूइंग अबाउट प्रेशर. हेयर यू कैन सी 2 bricks. ठीक है, यहाँ 2 bricks आपको रखी हुई दिखाई दे रही हैं. तो एक ब्रिक तो आपकी कैसी है? लेटी हुई. और एक क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन में. तो वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स एंड इट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वी ऑब्जर्व द 2 different position of the brick on the ground. Both the bricks exert same amount of force on the ground because दे आर हैविंग सेम वेट. दोनों का जो वेट है वो क्या है? सेम है. बट द 2 bricks एक्सर्ट डिफरेंट प्रेशर. लेकिन दोनों का जो प्रेशर है वो क्या है? अलग अलग. और ड्यू टू डिफरेंट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड. अब आप देख सकते हैं इसमें जो एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है ग्राउंड के वो दोनों ब्रिक्स का क्या है? अलग अलग. एक तो कैसी है? लाइंग पोजिशन में और दूसरी स्टैंडिंग पोजिशन में. अ लाइंग ब्रिक एक्सर्ट लेस प्रेशर. लेस प्रेशर क्यों लगा रहा है? क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या है? बहुत ज़्यादा. जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा. तो अ लाइंग ब्रिक एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड वेयर एज द स्टैंडिंग ब्रिक एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड. देयरफॉर प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड एरिया. Pressure is a scalar quantity. We know that pressure is a scalar quantity. It has only, why it is a scalar quantity? Because it has only magnitude. Pressure is a force per unit area and force is a vector quantity. But still pressure is a scalar quantity because it does not have any particular direction. क्योंकि pressure की कोई particular क्या नहीं होती? direction नहीं होती. We will think of a point inside the liquid or gas in a tank. Pressure at the point act in all direction. अगर कोई भी लिक्विड किसी भी टैंक में या कंटेनर में भरा हुआ है तो वो चारों तरफ प्रेशर लगाता है. यानी कि पर्टिकुलर जिस कंटेनर में वो फिल है ना, उसकी जो दीवारें हैं अंदर कंटेनर की वो चारों ऑल डायरेक्शन में वो क्या लगाता है? प्रेशर. दैट इज थ्रू 360. देयरफॉर प्रेशर कैन नॉट बी असाइंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसीलिए प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती. दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. एट द सेम टाइम इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस देन द रिजल्टिंग फोर्स is a vector quantity since it has direction of effect of pressure on the surface. The pressure exert force on walls of the container of liquid or gas. So the unit of pressure is basically what is the quantities which affect pressure, force and area. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया की यूनिट क्या होती है? हमारी मीटर स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स और पास्कल विच इज डिनोटेड बाय PA. प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ थ्रस्ट. प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? थ्रस्ट भी बोल सकते हैं. तो थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी perpendicular to its surface
जो थ्रस्ट है वो भी एक तरीके का क्या है, फोर्स है, लेकिन वो किसी भी बॉडी पर कैसे लगता है, उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल से। देखिए, एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रेप्स। वाई? क्योंकि वाइड हैं तो अपना क्या होगा, हमारा जितना चौड़ा होगा हमें प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, कम, बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा है। सेकेंड वन इज शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ आसानी से कट जाता है ना, आसानी से काट सकता है किसी चीज़ को, क्यों? क्योंकि उसके एरिया क्या होता है उसका कम, जबकि ब्लंट का क्या होता है ज़्यादा। टिप ऑफ अ needle is made sharp. Pressure of ground is more when a man is walking than when he is standing. Depression is much more when a man standing on cushion than when he lies down on sit on it. अगर वो बैठे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा या वो खड़ा है तो ज़्यादा लगेगा। डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे, कि एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर विल डिक्रीज, अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, नाउ प्रेशर इन फ्लूइड्स, द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। सब्सटेंस जो आसानी से बह सकते हैं, जिनमें फ्लूडिटी का कैरेक्टर होता है, बहने का। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स, like solid exert pressure due to their weight, liquid also have weight and they exert pressure, but a fluid, liquid or gas exert pressure in all direction, साइडवर्ड, डाउनवर्ड एंड इवन अपवर्ड, यानी कि चारों तरफ। अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बायंसी। तो बायंसी क्या है हमारा, बायंसी इज ऑल्सो अ फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड में रखते हैं, द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, तो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स ऑन इट। It is easily to lift a stone as long as it is inside water but feel heavy if it is lifted above water. कोई भी पत्थर जो होगा पानी में वो ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि नीचे से कुछ उसको धकेल रहा है। Likewise, a mug of water inside the water appears lighter but it feels heavier. कैसा लगेगा वो, ऊपर की तरफ तो जाएगा पर कैसा लगेगा, भारी लगेगा। तो बायंट फोर्स क्या है हमारा, the upward force acting on an object immersed in a liquid. upward force जो किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है immersed in a liquid is called buoyant force and it is also called upthrust. इसको upthrust भी बोलते हैं। तो causes क्या है, किस वजह से होता है, when a mug is inside the water the pressure from the sides are equal. चारों तरफ से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, equal and no net force is available. और कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स। आपको ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। इट इज़ यूज टू मेजर वेट। क्या मेजर करता है ये, वेट मेजर करता है। वी विल डू सम एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन इट, लाइकवाइज डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। In factors which are affecting buoyant force are volume of object immersed in the liquid and density of the liquid. Now we will discuss about density. First we will discuss about Archimedes principle. When an object is wholly यानी कि पूरी तरह और partially यानी कि कम immersed in a liquid यानी किसी भी लिक्विड में क्या हो रहा है, immerse हो रहा है, it experiences a buoyant force. तो नीचे से एक फोर्स लग रहा है यानी अपथ्रस्ट लग रहा है, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो किसके इक्वल है, जो लिक्विड हट रहा है उसके इक्वलेंट है। बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना वाटर हटता जाएगा, यहाँ हम लिक्विड में क्या ले रहे हैं, वाटर, जितना हटता जाएगा उतना ही क्या लग रहा है उसमें, बायंट फोर्स लग रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। फर्स्ट we have to know about relative density. What is relative density here? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, किसी भी लिक्विड से
किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी है उसकी कंपेयर हम अगर वाटर से करें, वाटर की डेंसिटी से करें 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या होती है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए क्यों ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं और क्यों सिंक करते हैं, इसके पीछे एक ही रीज़न है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है दे विल सिंक, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो दे विल फ्लोट ऑन वाटर और दैट पर्टिकुलर लिक्विड। यानी कि किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, वाटर से कर रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, तब तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, और कम होगा तो वो फ्लोट करेगा। देखिए now we are doing about density. The density of a substance is defined as mass of the substance per unit volume. क्या होती है density? Mass of substance, किसी भी substance का mass, it means m, और divided by volume, उसी substance का volume. तो density is defined as mass of the substance per unit volume. Density is indicated by capital D is equals to mass is defined by m and volume is v. तो density of a substance is one of its characteristics property. SI unit of density is किलोग्राम पर क्यूबिक। क्यों? क्योंकि मास का क्या है, मास की SI यूनिट क्या होती है केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूबिक। तो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। In CGS, unit of density is gram per cubic centimeter or gram per centimeter cubic. Now relative density, the relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. अभी बताया किसी भी substance की density का रेशो अगर या मतलब कंपेयर अगर वाटर की डेंसिटी से की जाए तो वो कहलाएगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वलेंट टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये है हमारा चैप्टर। ये चैप्टर हमने, ये टॉपिक्स एक्चुअली हमने क्यों किए हैं, बिकॉज हमें 2 प्रैक्टिकल्स करने हैं डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए हमने ये वाले टॉपिक्स किए हैं, अदरवाइज थ्योरी पोर्शन में आपके ये नहीं आएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इसके कंसेप्ट देखने हैं वीडियो के थ्रू, और आपको प्रैक्टिकल्स जो हैं वो करवाए जाएंगे। फिजिक्स के 2 प्रैक्टिकल हैं, एक तो डेंसिटी मेज़र करना किसी भी सॉलिड की, और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल शो करना। ओके, तो पीपल यू ऑल हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली and ask question related to these topic. Bye.